हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा फेज़ 2 है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा 19 अक्टूबर से जो है आपका फॉर्म फिलअप करने की बात आयोग के द्वारा स्पष्ट की गई है। तो ऐसे में मान लेना ही सही होगा, क्योंकि अभी जो है बीपीएससी काफ़ी अच्छे फॉर्म में काम कर रही है और हो सकता है 19 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है आपको ऑनलाइन दिख जाए। और फ्रेंड्स, दिसंबर में एग्ज़ाम लिए जाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आपके पास समय काफ़ी कम है। तो जो भी स्टूडेंट या अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो बैठना चाह रहे हैं, जिनका फ़ेज़ 1 में नहीं हुआ, वो फ़ेज़ 2 को अच्छी तरीके से जो है दे सकते हैं। उनके पास काफ़ी अच्छा एक मौका है, एक मान लीजिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में, क्योंकि फिर ना जाने कब ये वैकेंसीज़ इतनी संख्या में आए ना आए। तो ऐसे में जो है फ्रेंड्स, बस अगर आप ज़रा सा भी मेहनत अच्छे से कर लीजिएगा तो इस बार जो है अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर जाइएगा। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी जो है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवाया जा रहा है, तो डरने की बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तो आज का पहला सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रस्तावना को। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना संविधान की कुंजी भी है, यह भी जो है आप कह सकते हैं। जब किसी विषय में अस्पष्टता आती है तो न्यायालय प्रस्तावना के उद्देश्य को देखती है और उसी के आधार पर जो है फैसला करती है, याद रखिएगा। और उद्देशिका जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम से भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो यह है आपके शोषण के विरुद्ध का अधिकार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 14 से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। और यह जो है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 24 में जो है इसका विवरण किया गया है। और भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो जो चाणक्य थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और चाणक्य ने जो है काफ़ी एक फेमस पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। ये भी फ्रेंड आप याद रखिएगा, अर्थशास्त्र को चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनके अनेकों नाम हैं, ने लिखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो यह किए गए हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। तो उपभोक्ता शोषण के जो प्रमुख कारण है यह हो जाएगा आपका इनमें से सभी: सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता। ये सभी जो है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारणों में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो यह जानी जाती हैं मैडम भीकाजी कामा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जो है प्रथम बार तिरंगा को लहराया था स्टुटगार्ड में। तो ये भी जो फैक्ट है याद रखिएगा फ्रेंड्स। और यह जो थी मैडम कामा पारसी धर्म को मानने वाली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन होते हैं। तो कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो जो राज्यसभा का सभापति होता है यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है इसके 1/3 सदस्य जो हैं चुने जाते हैं, नए सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अगर पूछ दे फ्रेंड्स, तो यह तो 1993 में की गई थी, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। जो एक आपका पिछड़े देश की विशेषता नहीं है आपके ऑप्शन में, आपको यह बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यह जो है आपका पिछड़े देश की विशेषता एक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया था? तो यह बनाए गए हैं आपके फाफ डू प्लेसिस को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन आपके भोपाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो काजू का उत्पादन में जो मुख्य राज्य है फ्रेंड्स, यह केरल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है केरल आपके नारियल उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर आता है भारतीय राज्यों में, याद रखिएगा। और यह जो है छोटी इलायची का भी प्रमुख उत्पादक राज्य है, छोटी इलायची का भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम कौन सा है? तो क्या जानते हैं हम अन्य नाम से हड़प्पा संस्कृति को? राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को या हड़प्पा संस्कृति को। याद रखिएगा, यह जो है हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी और इसकी जो तिथि मानी जाती है इस सभ्यता की आपका 2350 से 1750 BC। कई बार ये फैक्ट आपसे पूछता है तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है यह अमरावती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमरावती जो है स्तूप सातवाहन काल के काल में बनाया गया था और अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि उसका ऊपरी आवरण जो है मार्बल का बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो मेहरौली अभिलेख जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मेहरौली का लौह स्तंभ जो है तो यह दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पर? तो दिल्ली में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात करें अगर वेदांत की, तो वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझा गया है, जिसे उपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, फैक्टर ऑफ शेड महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा। कॉफ़ी के बारे में जो भी आपका कथन दिया गया है उसमें आपका तीसरा कथन बिल्कुल सही है। बात करें अगर चाय की खेती की, तो यह जो है भारत में 1835 ईस्वी में शुरू की गई थी और सबसे जो अधिक उत्पादन होता है फ्रेंड्स कॉफ़ी की, यह किया जाता है आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो ये भी आप याद रखिएगा। और कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन जो राज्य है यह कर्नाटक है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो गन्ना की फसल को जो तैयार होने में लगता है समय कुल 12 माह या 1 साल का लगता है, 1 ईयर का लगता है फ्रेंड। और बात करें गन्ने के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? तो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
और बात करें अगर गन्ने का जो मतलब सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो गन्ने का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स, यह आपके यूपी में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। तो जो रबी नहीं है फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी मक्का हो जाएगा। मक्का जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। किसके, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और बात करें अगर विश्व में सबसे अधिक मक्का उत्पादन के मामले में, तो यह यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था। तो भारत के अंतिम राजपूत शासक थे आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसे हम राय पिथौरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो यह की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने बंदगान कहते थे। दीवाने बंदगान, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बंदगान कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, सहायक संधि को निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, नहीं किया था, तो यह था आपका मैसूर राज्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैसूर राज्य ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बात करें अगर सहायक संधि को, तो इसे जो है 1798 ईस्वी में शुरू किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है इसे शुरू किया था, और हैदराबाद के निजाम ने इसे सर्वप्रथम जो है स्वीकार किया था। हैदराबाद के निजामों ने, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यह था आपका रॉलेट कानून। रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि जो है भारत में गांधी जी का अगर बात करें प्रथम आंदोलन की, तो यह किसान को लेकर चंपारण का आंदोलन था। और अगला सवाल है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो यह कल्पना चावला का नाम है फ्रेंड्स। कल्पना चावला भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है, और यह प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी जो है यान दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। तो यह है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक। तो यह है आपका गेहूं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। तो यह है आपका फ्लिपकार्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो जो थॉमस कप है इसका संबंध आपके बैडमिंटन से है फ्रेंड, याद रखिएगा, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन को जो है कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि याद रखिएगा नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। बात करें अगर बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था, तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है। तो यह है आपका ऑप्शन डी यूएई का। क्वेश्चन नंबर 31 में है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है। तो यह है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यह विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो है प्रदेश है, जिसमें जो है सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है आपके देहरादून में। याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम पुकारते हैं फ्रेंड्स भूविक्षेपी पवन, जियोट्रॉपिक विंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। सवाल है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 36 में है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपके वाशिंगटन DC में है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें जो है दो या दो से अधिक देशों के विवादित विषयों एवं मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों का फैसला होता है। नेक्स्ट, और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो इसका मुख्यालय हेग में है, दी हेग में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जयदेव जो थे सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट सवाल में है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो यह बनवाए थे आपके चंदेल शासकों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह है आपकी S विजयलक्ष्मी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से या बौद्ध से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लाम से हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सी है? तो अगर आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता को देखें फ्रेंड्स, तो प्रति व्यक्ति जो है निम्न आय हो जाएगी, निम्न मृत्यु दर हो जाएगी, उच्च निरक्षरता हो जाएगी। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। वासदा राष्ट्रीय उद्यान में है तो कहाँ अवस्थित है? तो जो वासदा राष्ट्रीय उद्यान है यह गुजरात में अवस्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल में है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो यह झंडा है आपका नेपाल का झंडा। अगला सवाल है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा और झारखंड अलग हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी को और झारखंड सन 2000 को ईस्वी में जो है अलग हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था आपका 26 अप्रैल 1858 को। कई बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में बाबू कुंवर सिंह को लेकर ना जाने कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछती है आयोग। तो आप इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने सारे अच्छे से क्वेश्चंस होंगे आप उसको ज़रूर से ज़रूर जो है क्लियर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो यह केंद्र था आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 49 में है, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो यह है आपका त्यागराज। नेक्स्ट सवाल है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है आपका शिवहर का। बिहार राज्य के शिवहर जिले में सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व है। और बात करें अगर जनसंख्या घनत्व की, तो शिवहर की जो जनसंख्या घनत्व है यह 1880 पर व्यक्ति है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 51 में है आपका, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय के बाद सुनाई देगी?
तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। याद रखिएगा, नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर जो है कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता जो होती है फ्रेंड्स, यह आपका CaHCO3 के कारण होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जल की अस्थायी कठोरता को जो है उबालने से दूर कर सकते हैं हम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटों का होता है? तो विषुवत रेखा पर दिन जो है यह 12 घंटे का होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपका, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो यह जो है आपका इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो H2 का घनत्व सबसे अधिकतम होगा फ्रेंड्स 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन स्तनधारी नहीं है? तो यह है आपका मगर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स, मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सामान्यतः वैसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो यह होती है आपके अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। और बात करें अगर रंगों की, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम जो हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसीटोफिनोन हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात करें अगर इसकी फॉर्मूला की, तो याद रखिएगा CCl3NO2। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज़ से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या हो जाएगा इसमें से? तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन सी है उसकी चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को, निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो प्राथमिक रंग की श्रेणी में लाल, हरा और नीला रंग आता है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लाल, नीला और हरा रंग होता है इसे हम प्राइमरी कलर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था जेड जैनसन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 में है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह आपके मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? तो यह होता है आपका प्रोटीन, याद रखिएगा। प्रोटीन जो है एक जटिल अकार्बनिक जो है पदार्थ है। नेक्स्ट सवाल है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह होता है आपका, इसका पृष्ठ तनाव जो होता है घट जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल है, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या बताना है आपको। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +5। क्वेश्चन नंबर 67 में है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है? तो यह है आपका कैडमियम। नेक्स्ट सवाल में है आपका, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है? तो किस में बदलता है? तो यह वोल्टेज में बदलता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक ट्रांसफार्मर जो होता है मुख्यतः वोल्टेज को बदलता है, और ट्रांसफ़र का सिद्धांत जो होता है माइकल फ्राइडे ने किया था। नेक्स्ट सवाल में है आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आपको यह बताना है। तो यह हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? तो अधिकांशतः जो ऋतु परिवर्तन होती है यह आपके ट्रोपोस्फीयर में होती है। यह यहाँ जो होता है ट्रोपोस्फीयर में मौसमी घटना जो होता है
सभी प्रकारों की मौसमी घटना घटित होती है क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फीयर जिसको कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। उच्च स्तर पर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन में बदल देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सवाल है माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। तो किसका आधार बना था? तो ईथर परिकल्पना के पतन का जो है यह आधार बना था। क्वेश्चन नंबर 74 में है आपका, एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैथोड किरण को जो है आपका केवल गैस का प्रयोग करके ही हम पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, डीएनए में प्यूरिन क्षार है। तो डीएनए में जो प्यूरिन क्षार होता है फ्रेंड, यह एडेनिन और गुआनिन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।